एंड स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए आपको दिखाते हैं हमारे डॉक्टर सर हैं जो कि कान की सफाई, कान का पूरी तरीके से क्लीनिंग, कान का चेकअप कैसे होगा। सर से भी बात करेंगे कान में कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं और जो पर्दा है वो भी आपको दिखाएंगे। कान की सफाई क्यों ज़रूरी है वो भी आपको बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कान में वैक्स कई बार बहुत ज़्यादा रहता है, उस वजह से वैक्स ज़्यादा होने की वजह से कान पूरा पर्दा दिखाई नहीं देता। अब ये देखिए, ये जो है, ये जो वैक्स निकला है इनका, ये आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं था। इधर आ जाओ। ये ऐसे कर लो आप। अब ये देखिए, आप पर्दा देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है। जो वैक्स आपको दिखाई दे रहा है वो चिपका हुआ वैक्स दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह ये होती है कि ये एंडोस्कोपी में ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिए पूरा पर्दा जो है आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अब क्लियर है। ये अब दिखा देंगे सर, एक बार थोड़ा सा और दिखा दो। ये देखिए पर्दा जो है पूरी तरीके से क्लियर है। अब ये देखिए मेरे साथ में है ज्ञानेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश से हैं। इनका भी आपको वैसा ही प्रोसेस दिखाते हैं ईयर का, कि वैक्स किस कदर ईयर है जमा हुआ है, और सफाई भी आपको दिखाते हैं, कान की सफाई। अब इनका देखिए वैक्स आपको दिखाते हैं पहले ओटोस्कोप से। वहाँ दिखाइए, हिलना मत। ये देखिए पूरा काला हो रहा है कान, और इसकी वजह से पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा काला हो रहा है सर, पर्दा तो विजिबल ही नहीं है इसमें। पर्दा विजिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ईयर वैक्स का पॉइंट मिल जाता है, और वैक्स यदि ज़्यादा जमा हुआ है तो वो एक दिन में साफ़ नहीं होता। दूसरे कान में भी देखते हैं, दूसरे कान में कितना वैक्स है। हिलना नहीं है, ये क्लीन है जी। अब ये देखिए, उधर दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये पूरा क्लीन है। कान इस स्थिति में आपका होना चाहिए, पूरा फुल फ्लैश क्लीन है। ऐसे दिखाई देगा तो आप फिट हैं। समय दिया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक दिन में वैक्स रिमूव नहीं होता। अभी इनका रिमूव करके देखते हैं कितना खुलता है। माउथ ओपनिंग देखिए चेक हो रहा है, नाक, कान, गले में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पूरा मुंह और तालू पे अब इनका टच नहीं हो रहा है। अंगुली डालिए, 3 उंगलियां डालो। ये देखिए थ्री फिंगर माउथ ओपनिंग, चारों भी चली जाती हैं कुछ लोगों के, लेकिन यदि आपके 3 जा रही हैं तो आप फिट हैं। डीएनएस आपका चेक होगा, पॉलिप, नेजल पॉलिप्स चेक होंगे, नाक में जो आईटीएच है, इंफीरियर ट्रबिनेट्स, वो चेक होंगे। ये देखिए ट्रबिनेट्स, ये ट्रबिनेट्स है। हिलना ना। पूरा काला है, अंदर से भरा हुआ है पूरा। निकाले तो निकाले दो। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है। ये तो सर इसका तो मेरे को लगता है वैक्स वैसे निकलेगा दवाई से। एक बार वो कर दो सर, सिरिंजिंग करो, चालू। अब देखिए ये वैक्स जो है इनका बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हुआ है, तो निकल भी नहीं पा रहा है। सिरिंजिंग करके देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है। उससे भी शायद नहीं निकलेगा तो फिर इनको ड्रॉप देना पड़ेगा।
ये देख सकते हैं आप कि कुछ नहीं निकला है, जितना है उसका 10% या 5% भी बाहर नहीं आया। अभी भी वही स्थिति है। इधर घूमो आप, इसमें तो साफ है, सिर्फ सिरिंजिंग से थोड़ा बहुत कचरा होगा, वो निकल जाएगा। ये साफ है। अब यदि देखिए हम जो इनका राइट ईयर है उसमें आज वैक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि अंदर से जो ईयर है वो डैमेज हो सकता है। टिम्पनी मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। इधर हिलना नहीं है। अब ये देखिए वैक्स रिमूव नहीं हुआ और पॉइंट बना है कि TM नॉट सीन, पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या स्थिति है वहाँ पर देख लीजिए आप खुद को, आपको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? दोनों कान में क्या डिफरेंस है पता चल गया आपको? एक कान देखते हैं। एक कान देखते हैं। एक ही देखें, लोग दूसरा भी दिखाओ। इधर आ जाओ मोहनलाल जी, आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ। फ़र्क है दोनों में? क्या फ़र्क है? इसमें पूरा मैल भरा हुआ है, तो वैक्स भरा हुआ है। यदि आप इसके साथ मेडिकल में जाएंगे तो वो वैक्स अभी कम से कम आपको 10 दिन लगेगा, इस कदर जमा हो रखा है। चलो अब देखिए जो हमारे ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सर, इनसे बात करेंगे कि कान में क्या क्या चेक होता है। फोर्सेस का भी इनका एक्सपीरियंस है कि सर जैसा आपने बताया था कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आपके पास जो रेफ़र वगैरह थे बीकानेर के आर्मी के कैंडिडेट्स या BSF के मेडिकल होते हैं वहाँ पर, वो लोग भी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। वो तो कान में क्या क्या होता है, मतलब वो बताइए हमें। मेरा नाम डॉक्टर RP काजला है, मैं ENT स्पेशलिस्ट। यहाँ है कि कान जब चेक करते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे पहले देखते हैं कि कान में कोई कचरा तो नहीं है। फिर अगर कचरा होता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कचरा रिमूव हो जाता है तो फिर ठीक है, TM विजुअलाइज अगर हो रही है तो ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं कचरा रिमूव होता है तो हम वैक्स के लिए क्लीन करने के लिए ड्रॉप देते हैं, और 10 दिन या 7 दिन के लिए ड्रॉप हम देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नाक जब चेक करते हैं तो नाक के अंदर नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है, नाक बहता तो नहीं है, एलर्जी की शिकायत तो नहीं है। DNS जिसको बोलते हैं। जी जी, DNS मतलब DNS जिसको बोलते हैं, जो है वो डेविएट हो गया। जी, डेविएटेड नेजल सेप्टम। कुछ हमारे साथियों को ये लगता है कि जैसे बाहर से नाक टेढ़ा है, बाहर से नाक टेढ़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? वो ज़्यादा अगर हम्प नोज है उसमें दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा जी, ये हम्प नोज तो इस तरीके से। जी 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 सर। लेकिन जो यदि जैसे अब मैं तो मेरा तो सीधा है, बिल्कुल। यदि मेरा नोज ऐसे हो और अंदर से एयरवेज मेरे क्लियर हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी मेजर करती है, उसमें मायने रखती है। एक्सटर्नल करती है। और सर जो लिरिंग्स है वो क्या है? लिरिंग्स जैसे यहाँ हो, जब हम ओरल कैविटी एग्जामिन करते हैं तो उसमें देखते हैं टॉन्सिल बढ़े हुए हैं या नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। एक क्या है, माउथ ओपनिंग मिनिमम 3 फिंगर होनी चाहिए। 3 फिंगर है जी। मेरा तो 4 फिंगर हो रही है आपकी, तो 4 हो जाएगा जी। लेकिन 3 तो होना ही चाहिए फिट होने जी के। सर। जी तो यदि 3 नहीं होता है तो वो उसको क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म क्या है उसका? सर, उसके अंदर जो है अपन बोलते हैं कि माउथ ओपनिंग जो रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, जी ठीक है, उसके अंदर OSMF है या नहीं है। OSMF ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो बोलते हैं अपन, वो इसमें देखते हैं, रूल आउट और करते हैं। CSOM कई जगह हमारे साथियों के लिखा रहता है, मेडिकल पॉइंट बनता है जी। वो क्या होता है CSOM? सर वो क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, कान का पर्दा फटा हुआ है, लंबे अच्छा, टाइम अच्छा। से कान बह रहा है, उसको और बोलते हैं। TS पैच होते हैं, TS पैच, जो उसको बोलते हैं अपन, वाइट जो पेज होते हैं। वाइट पैच है। टिम्पन जैसे में- ये जो हमने दोनों पर्दे देखे जी, उनके TS पैच कुछ नहीं था। उनका वो एक बिल्कुल- राइट TM एक विजुअलाइज हो नहीं रही थी, और एक लेफ्ट पैच। TM बिल्कुल इंटेक्ट थी, उसके अंदर कोई TS पेज नहीं था। तो इनका जो वैक्स है, ये सपोज करें अपन की जैसे आज मेडिकल हो इनका फोर्स जी। का, और आज यदि ये नहीं निकले
तो इनको वो रेफर करेंगे बाहर कि आप इसको बिल्कुल साफ करवा के ये कान साफ करवा के और आइए। एक दिन में भी साफ नहीं होगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, तो राइट सी बात बिल्कुल है कि अनफिट बिल्कुल होगा, अनफिट घोषित होगा। अनफिट होगा। बिल्कुल कि सर। कान का पर्दा ही दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तो वो उस वैक्स की वजह से। बिल्कुल सर। तो ये वैक्स जमने कुछ लोगों में जैसे बहुत ज़्यादा जमता है, कुछ में कम जमता है, क्या रीजन उसका? उसके रीज़न ये हैं कि कान में बार बार पानी जा रहा है। नॉर्मली होता है क्या है, जो वैक्स है उसको सीरूमीन बोलते हैं, जो अपनी सीबेशियस ग्लैंड है, कान के अंदर जो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं वो सिक्रेट करती हैं। ये जो फ्लूइड है वो कान की जो ये नली होती है उसको नम बना के रखती हैं ये। अच्छा, ठीक वो तो है। मतलब कि अंदर से ही जनरेट होता है वो। जी जी, अंदर से जनरेट Body होता है, जो को सीबेशियस ग्लैंड होती हैं वो जनरेट करती हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो फिर टीएम विजुलाइज होती नहीं है। इस वजह से कई बार क्या है, सुनाई देने में भी दिक्कत होती है। तो जो बच्चे हमारे ज़्यादातर तो गांव वाले ही आते हैं, बिल्कुल, जो उसमें खेती का काम करते हैं उनमें। ये जो कॉन्स्टेबलरी है जी ये सर। तो 80% गांव के लोग ही आते हैं, ये खेती में काम वगैरह करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑक्यूपेशन ही होता है, ये रिलेटेड पूरा होता है सर। कि जैसे किसी का कोई जो धूल मिट्टी से रिलेटेड काम कर रहा है तो जी, जी। उसको वो वैक्स ज़्यादा जमा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने बताया और उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। नाक, कान, गला तीनों इनका फील्ड है और हमारे पास आप लोग आते हैं तो ENT सर ही चेक करते हैं आपका। जनरल फिजिकल चेकअप दूसरे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो करते हैं। आई जो है वो हमारे तीसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो करते हैं। जहाँ ज़रूरत रहती है जनरल फिजिकल चेकअप में किसी प्रकार का एक्सरसाइज का, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।